सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे हम नोवेल्टीज़ की काफ़ी वीडियोज़ मैंने आपको दिए हैं। और आजकल के टाइम में मैं बताऊं तो हमने वीडियोज़ जो है ना स्टैंडीज़ पे काफ़ी सिमट गए हैं। स्टैंडीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक ज़माना था जब भी बिल्कुल हमने नाम भी नहीं सुना था स्टैंडीज़ नाम की नोवेल्टीज़ का। तो इनके तो मैं काफ़ी वीडियोज़ आपको दे चुका हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस पर आप जो डिस्प्ले में देखेंगे स्टैंडीज़ को इस चीज़ से बिल्कुल अलग रखा है। आज मैं बात करूँगा प्लेन जो मैग्नेटिक स्टिकर्स आते हैं, या राजकॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो भी मैग्नेटिक स्टिकर्स हमको मिले हैं, कमर्शियल अवेलेबल हुए हैं या किसी कॉमिक्स के साथ में हमको फ्री मिले हैं, उनके बारे में बात करूँगा। और मैं खुद भी काफ़ी कंफ्यूज था उन स्टिकर्स को लेकर के, वो कहाँ है नहीं है, किस कॉमिक के साथ फ्री हैं। तो आज उनकी बात करते हैं। तो टू ग्रुप्स में मैंने इनको डिवाइड करा है। मैं बताता हूँ कौन से ग्रुप से। एक तो है MDF के जो मैग्नेटिक स्टिकर्स आते हैं इस तरीके के, देखिए मैग्नेटिक स्टिकर। एक तो ऐसा होता है कि एक पूरा MDF का कटआउट सा बना होता है और उसके पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप चिपकी होती है, एक तो ये। और दूसरे होते हैं प्लेन मैग्नेटिक स्टिकर्स, जैसे कि ये है। ये RCMG ने निकाले, राजकुमार मनोज गुप्ता जी ने। अभी तक संजय गुप्ता जी की तरफ से या मनीष गुप्ता जी की तरफ से इस तरीके की मैग्नेटिक स्टिकर देखने को मिले। मतलब MDF का ही है, बट ये रेक्टेंगल शेप में है, लेमिनेटेड होता है, बैक में इतनी बड़ी मैग्नेट सी होती है, तो एक अच्छा फील आता है। काफ़ी लाइट वेट होता है और बहुत स्टोर करना काफ़ी ईजी होता है। तीसरे टाइप के जो मैग्नेटिक स्टिकर है, या मैं जो पहले टाइप के बोल सकता हूँ, जो संजय गुप्ता जी लेकर के आए थे शुरुआत में, इस प्रकार के ये रबर शीट के मैग्नेटिक स्टिकर होते हैं। मतलब पूरा ये मैग्नेट की ही शीट होती है, उस पर जैसे आप मेटेलिक प्रिंट और नॉर्मल प्रिंट में जो आप भेद कर पाते हैं अभी फ़िलहाल, कि भाई जो ब्राइटनेस वगैरह होती है जो नॉर्मल कॉमिक्स में होती है, वो नज़ारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा क्लासिक लुक आएगा इसमें, थोड़ा मॉडर्न लुक आएगा मेटेलिक टाइप का। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा रबर शीट का होता है, पूरा चिपक जाता है। तो 3 तरीके के मैग्नेटिक स्टिकर देखने को मिलते हैं। तो मैंने फ़िलहाल फर्स्ट वीडियो में 2 पार्ट में कर रहा हूँ। मैंने ये 2 वीडियो, ये हालांकि संजय गुप्ता जी का है नागायण वाला, मैं आपको पूरे मनोज गुप्ता जी को दिखाऊंगा। इस टाइप के मैग्नेटिक स्टिकर इसमें इंक्लूड किए, और सिर्फ मनोज गुप्ता जी वाले, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो डिस्प्ले को हटाते हैं फ़िलहाल और आ जाते हैं हमारे मेन वीडियो पर। यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टिन बॉक्स दिख रहे होंगे। टिन बॉक्सेस भी एक नोवेल्टी मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये टिन बॉक्स जो है वो हमको राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलते हैं। ये देखिए क्लासिक ध्रुव वाला है ये। और पता नहीं क्यों ध्रुव को देख करके मेरे को ना राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की फील हमेशा आती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिप्रिंट निकाले हैं। और अनुपम सिन्हा जी का काम जो है वो ज़्यादातर हमको मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो रबर शीट वाली दिखाता हूँ, वो इजी रहेगा, वो कम है संख्या में। तो सबसे पहले जो रबर शीट वाला हमको मैग्नेट शीट देखने को मिला, वो नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2 में देखने को मिला। फ्री ऑफ कॉस्ट आया था, बट हाँ उस पर प्राइस जरूर मेंशन थी, 100 रुपये उस पर प्राइस मेंशन थी। राजकुमार के जो वृतांत के आए थे, तो वृतांत 1 के साथ में 2 मैग्नेट स्टिकर आए थे, रबर शीट वाले हैं, बहुत अच्छे। और देखिए बहुत ही क्लासिक हट का यूज़ किया गया, बहुत अच्छे हैं। ये वृतांत 1 के साथ में आए थे, उसकी काफ़ी कॉपीज़ थी मेरे पास में। और इस तरह से वृतांत 1 और वृतांत 2 में हमको पैकेज पूरा मिलता था। एक आर्ट कार्ड मिलता था कलरफुल, उस टाइम पे स्केच कार्ड नहीं आते थे ऐसे ब्लैक एंड वाइट, और मतलब मनोज गुप्ता जी तरफ से। और ये उस पर स्टिकर्स, और इस प्रकार से क्लासिक आर्ट वाले ये हमारे पास में रबर शीट के मैग्नेट स्टिकर आते थे। ये 2 हमको मिले। तो नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2 जब रिलीज हुई, तो इस तरीके के रबर शीट वाले हमको 4 मैग्नेट स्टिकर हमारे कलेक्शन में आ गए, ठीक है। तो इन चारों को मैं एक बार अलग रख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमर्शियल अवेलेबल हुए, मतलब ये 4 थे मैग्नेट स्टिकर, 1 2 3 और 4। नागराज ध्रुव डोगा भोकाल बहुत अच्छे शानदार कैरेक्टर्स हैं राजकॉमिक्स से। तो इनके ये कमर्शियल अवेलेबल कराए। आई थिंक इनका प्राइस भी वही रखा गया जो वृतांत के जो फ्री मैग्नेट स्टिकर आए थे, वही प्राइस इनका रखा गया, रबर शीट वाले। और ये मैंने स्किप कर दिए थे उस वक्त, इतना मेरा नोवेल्टीज़ की तरफ ध्यान नहीं था। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और अभी बिल्कुल रेयर हो चुके हैं ये। मुझे मैंने जो कल अनबॉक्सिंग की थी आपकी, तो वो मैंने बताया था किन भाई से मैंने लिए थे, कल की आप अनबॉक्सिंग चेक करना, उसमें मुझे मिले। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं ये 4। तो काफ़ी रेयर हैं ये कलेक्शन में, और अच्छी कंडीशन में और ठीक प्राइस में मुझे मिल गए। इसके बाद 4 और रिलीज़ किए गए थे, जो मुझे कल उसका ज्ञान नहीं था। वो 4 ये थे, इनमें से एक मिसिंग है। तो नागराज के जो क्लासिक प्रताप पुलिस के पोस्टर हैं, एक नागराज और विसर पे उड़ते हुए और थे पोस्टर में, जो कई बार मैं दिखा चुका हूँ पोस्टर्स में, वो था। तो इसमें से मुझे 7 मिल गए, एक्चुअली टोटल 8 थे, पर फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे ये मिल गए। तो ये 7 मेरे पास पहली बात बिल्कुल भी नहीं थे। तो कल की जो डील हुई, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला कि मुझे 7 मैग्नेट स्टिकर मिल गए। अब जो मैग्नेट स्टिकर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये रबर शीट वाले नहीं है, रबर शीट वाले एंड हो गया जहाँ तक मुझे पता है मनोज गुप्ता जी कलेक्शन। तो 2 हमें वृतांत 1 के साथ में मिले, 2 हमें वृतांत 2 के साथ में मिले, 4 और बाकी जो है 8 उन्होंने रिलीज़ करे। अब उनमें से मेरे पास में एक मिसिंग है, तो मेरे पास में ये हो गए हैं 12, यानी कि 11 मैग्नेट स्टिकर मेरे पास में है। उसके बाद जैसे ही प्रतिशोध की ज्वाला जो फर्स्ट कॉमिक्स था, उसका जो कलेक्टर एडिशन आया था ध्रुवोदय, जिसमें 5 कॉमिक्स थे,
ये वाला हमको मिला, ये मैंने विक्की भाई से लिया था और इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा यूज्ड और थोड़ा इस तरीके से है, इसका ऐसा लगता है देखो, तो इसलिए मैंने इसको अलग रख लिया। मैंने कहा इसको रफ़ यूज़ के लिए रख लेंगे, बाकी के जो होंगे वो बिल्कुल अच्छे से न्यू ब्रांड न्यू कंडीशन में होंगे। तो ये 3 ध्रुवोदय मैंने परचेज़ किए थे, और नहीं सॉरी 2 ध्रुवोदय परचेज़ किए थे, उनके मेरे ये मैनेट स्टिकर है, ये बिल्कुल भी लेमिनेटेड नहीं आए थे। और यही कारण रहा होगा कि विक्की भाई वाला भी इस तरीके से थोड़ा सा ओल्ड एक हो रहा है, ठीक है। और जिन भाई से मैंने लिया था कल, तो उन्होंने ऐसे पैक कर रखे, तो शायद ये मैंने उनसे लिया है, उस डील में निकला होगा, उन्होंने अच्छे से पैक किया। इवन ये नहीं, उन्होंने ये देखिए ये आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट का जो कलेक्टर एडिशन आया था, वो भी मेरे पास दो कॉपी में था, तो उसमें भी देखिए विदाउट लेमिनेशन आए थे, पर उन्होंने शायद ये अच्छे से लेमिनेट कर रखा, तो उन्होंने प्रोफेशनली इसको पैक करके भेजा था। ये एक बात। तो मेरे पास प्रतिशोध की ज्वाला वाले ध्रुवोदय वाले 3 हो चुके हैं अच्छी न्यू कंडीशन में, लेकिन मेरे पास संग्राहक संस्करण इसके 2 ही हैं, मतलब मैंने जो है मैनेट स्टिकर अलग से परचेज किया, ठीक है। तो ये अलग अलग जहाँ तक मेरे को लगा मैंने रखे हैं, अगर इसमें कोई कम हो मुझे बताना, रीज़न बता देता हूँ। पराक्रम 1 करके जो एक कलेक्टर एडिशन आया था उसका ये है मैनेट स्टिकर, ये देखिए आप। और ये मैनेट स्टिकर मेरे कलेक्शन में था ही नहीं, मतलब कल जो मैंने डील करी उसमें मैंने इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, मैंने सिर्फ बल्क में डील कर ली थी 20 मैग्नेट स्टिकर्स की। तब मुझे समझ में आया कि अब मैंने जब बात शॉर्टिंग करी, जहाँ तक अभी तक का मेरा अनुमान है, मेरे पास ये था ही नहीं। तो ये है पराक्रम 1 का मैग्नेट स्टिकर, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन से ये हैं। तो ध्रुव के तो हमें दिख रहे हैं 6, जिनमें से मैं 2 आपको दिखा चुका हूँ, है ना। ये है मैंने मारा ध्रुव को, जो संग्राहक संस्करण था उसके साथ में आया हुआ मैग्नेट स्टिकर, और इसकी मेरे पास 3 कॉपी मुझे मिली है। तो इसका मतलब मैंने मारा ध्रुव को मैं चेक करूँगा, या तो मेरे पास 3 कॉपी में है ये कलेक्टर एडिशन, या फिर मैंने एक किसी और से परचेज किया होगा। 3 कॉपीज़ में है ये मेरे पास में। मैंने मारा ध्रुव को के साथ में आया था, बिल्कुल मैं MDF वाला। तो एक बार जब मनोज गुप्ता जी ने ये रिलीज़ करा, तो उसके बाद में ऐसे ही हमको मैग्नेट स्टिकर मिले, और इससे उसी ये भी रीज़न रहा कि इस तरीके के रबर शीट वाले जो है रेयर हो गए, ठीक है। उनको स्टोर करना काफ़ी ईजी, मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा अभी 10 मिनट में। ये है षड्यंत्र के कलेक्टर एडिशन मेरे पास काफ़ी हैं, शायद 3 होंगे पक्का, पर ये मेरे पास में 4 है। षड्यंत्र के जो कलेक्टर एडिशन के मैग्नेट स्टिकर है वो 4 है, तो एक शायद मैंने ज़रूर लिया होगा। कल वाले में तो नहीं निकला था, पर ये और काफ़ी खास है, षड्यंत्र का मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने हमारा ध्रुव के बाद सीरीज़ भी षड्यंत्र सीरीज आई थी, उसके जो सीरीज आई थी खूनी खानदान सीरीज, वो भी रिप्रिंट करी है मनोज गुप्ता जी ने। और खूनी खानदान के भी मेरे पास में जो है 4 मैग्नेट स्टिकर हैं। इसके 3 संग्राहक संस्करण मैंने खरीदे थे, 2 के साथ में नोवेल्टी मिली थी, एक के साथ में नोवेल्टी नहीं मिली थी, जो मैंने पिंटो कॉमिक्स वाला जो मेरा पार्सल आपने देखा वो विवादित पार्सल था काफ़ी। लेकिन ये 2 कल की डील में मिले, तो कल की डील में ये 2 रिपीट मिले थे, तो इस वजह से ये 4 हो गए। 3 तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, एक मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ध्रुवोदय मैं आपको पहले दिखा चुका, बस सीक्वेंस से तो बता देता हूँ। ध्रुवोदय के साथ में हमको जो है मेरे पास में 2 संग्राहक संस्करण, 3 है मेरे पास में, एक मैंने कल परचेज किया। और ध्रुवोदय चुम्बा सम्राट वगैरह ये जो है, इनमें ऐसा ऊपर ये नहीं लिखा हुआ आता था, ये जो ऊपर कवरिंग होती है प्रीमियम मैग्नेट वगैरह। तो ध्रुव के आई थिंक एंड हो चुके हैं। 6 मैग्नेट स्टिकर मुझे समझ में आ रहे हैं, शायद आपको पूरा व्यू दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो खूनी खानदान, मैंने मारा ध्रुव को, षड्यंत्र, ध्रुवोदय, पराक्रम 1 और चुम्बा जो आया चुम्बा वाला था, ये हैं 6। इसके अलावा कोई हो कमेंट में जरूर बताना। नागराज की बात करते हैं, सबसे फेमस है खजाना। खजाना के मेरे पास 3 संग्राहक संस्करण है, और इसमें 3 ही मैग्नेट स्टिकर है, लेकिन जो लास्ट वाला था वो भी अंगे पिंटो कॉमिक्स से लिया था, उससे तो मुझे नहीं मिला था। पर अभी भी मेरे पास ये 3 नहीं रहेंगे, 2 ही रहेंगे, इसका कारण मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये हैं 3 खजाना के मैग्नेट स्टिकर्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी फेवरेट सीरीज़ है त्रिफना, उसके मेरे पास में 3 मैग्नेट स्टिकर हैं। 2 तो मैंने त्रिफना शायद परचेज किए होंगे, पक्का चेक करना पड़ेगा, 2 मैंने परचेज किए होंगे त्रिफना, और एक जो है ये कल मिला होगा शायद, ये पता नहीं, शायद ये पहले का होगा, मतलब 3 तो त्रिफना मुझे याद नहीं आ रहा मेरे पास में है, चेक करना पड़ेगा। ड्रैकुला के मेरे पास में 2 संग्राहक संस्करण है, और ये कल की डील में निकला है, तो ये मेरे पास ड्रैकुला के 3 हो गए मैग्नेट स्टिकर। इससे मेरे को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, मेरी भी अपनी सॉर्टिंग हो रही है। अग्रज के संग्राहक संस्करण मेरे पास में 2 हैं, मुझे पक्का याद है, और मैग्नेट स्टिकर भी 2 हैं, लेकिन कल की डील में एक निकला भी था। तो या तो वो एक जो उसका एक्चुअली ध्रुवोदय अग्रज वगैरह में हमको बॉक्स मिला था, वृतांत 1 वृतांत 2 में, मैं भी उस बॉक्स में पड़ा हुआ हूँ। तो फिलहाल ये 2 ही हैं। तोसी के संग्राहक संस्करण मेरे पास में एक ही है तोसी का, तो ये मैंने जो है 3 हो गए मेरे पास में, पर अभी 3 नहीं रहेंगे, कल की वीडियो बता चुका हूँ क्यों नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास में इसके 2 ही बचेंगे। एक मैंने परचेज किया था, काफ़ी कॉस्टली परचेज किया था, मेरी एक नोवेल्टीज़ की शॉप थी, उसमें से एक परचेज किया था। चमत्कारी भोकाल के 2 संग्राहक संस्करण हैं मेरे पास में, और इसके मेरे पास 3 मैग्नेट स्टिकर हैं, कल की डील में भी एक निकला था। तो चमत्कारी भोकाल के हमारे पास में
3 मैग्नेटिक स्टिकर और चमत्कारी भोकाल और युगनायकम, जहाँ तक मेरी सोच है खाली मैग्नेटिक स्टिकर ही काम के हैं। मेरे को वो संग्रहासन को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। युगनायकम मेरे पास एक कॉपी है, लेकिन उसके मैग्नेटिक स्टिकर 2 हैं और दोनों ही मेरे जो है मैंने परचेज़ किए हैं अलग से। कल ब्रजेश भाई थे, ब्रजेश भाई शायद, उनसे परचेज़ किए थे, उससे पहले ही परचेज़ किए थे। ये दोनों के दोनों ही अलग से परचेज़ किए मैं। उसके साथ तो थे, लेकिन उसके साथ वाला मेरे पास नहीं है अभी। पर फिर अच्छी बात है, युगनायकम की मेरे को पसंद है ये। और अच्छी बात ये थी कि इसमें फ्रंट का और बैक का और दोनों को, पहले ही बार ऐसा कलेक्टर एडिशन था जिसमें फ्रंट का और बैक का और दोनों का आपको मैग्नेटिक स्टिकर मिलता है। ये है बांके लाल का ओरिजिन का संग्रहासन। अगेन मेरे पास एक ही है, मैग्नेटिक स्टिकर 2 हैं, पर वो एक ही रहेगा। उसका रीजन भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और इनमें से कल कौन सा आया बता मुझे। उन्होंने 3 पिन लगा रखे, उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। मेरा पहले वाला ये होगा, इसमें 1 पिन लगी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको पूरा मैग्नेटिक स्टिकर का कलेक्शन दिखा चुका हूँ। और ऐसे ही देखो, कल जो मैंने चुंबा सम्राट का लिया था, तो चुंबा सम्राट वाला भी आया। चुंबा सम्राट 2 है मेरे पास में, तो 2 ये मेरे वाले हैं विदाउट लेमिनेशन वाले, और ये उन भाई ने मेरे को पैक करके भेजा था। अब ये 3 हो गए, लेकिन फिर ये 2 ही रहेंगे। क्यों रहेंगे 2, ये भी मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं और एक चीज़ की, टी कोस्टर। तो इसमें मैंने 3 टाइप की चीज़ें कवर कर ली हैं। फ्लैट वाले MDF में मैग्नेटिक स्टिकर, रबर शीट वाले मैग्नेटिक स्टिकर, ये वाले। और इसके अलावा अब ये भी टी कोस्टर में से शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये भी मैग्नेटिक स्टिकर जैसे ही है, बस इसके पीछे मैग्नेट नहीं लगी हुई है। तो टी कोस्टर जो है हमको ये प्रेत अंकल करके एक बिग साइज की कॉमिक साइज थी 4, उनमें मिले थे। तो ध्रुव, नागराज, डोगा और भेड़िया, ये 4 हमको टी कोस्टर मिलते 4 कॉमिक्स के साथ में। और ये आर्ट काफ़ी यूज़ किए थे, इनके पोस्टर्स भी आए थे मनोज गुप्ता की तरफ से, इनके न्यू ईयर के कार्ड वगैरह भी आए थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, डोगा का मेरे पास सिर्फ एक है, सिर्फ एक है मेरे पास डोगा का। रीज़न ये है कि पता नहीं क्या चक्कर हुआ, मैंने जब परचेज़ की थी वो बुक्स, तो उसमें मेरे को एक ध्रुव के 2 मिल गए थे। फिर मैंने कोई और डील परचेज़ करी, तब भी मतलब मेरे को डोगा का मुश्किल से एक ही मिल पाया। तो ध्रुव के किसी भी कारणवश 4 हैं, ये देखिए। लेकिन अच्छी बात है कि ध्रुव ईयर था, तो मैंने उस बात को कॉम्प्लीमेंट भी किया था, चलो ध्रुव ईयर है तो 4, उसके उस समय 2 मिले थे। नागराज के 2 हैं, भेड़िया के 2 हैं, और डोगा किसी कारणवश 1 है। तो ये है एक, ये 4 मिले थे। अब इनके अलावा 2 टी कोस्टर और निकल के आते सामने ये। अब यहाँ ये बात आती, पराक्रम 1 एंड पराक्रम 2 आए थे जो कलेक्टर एडिशन, और इसके अलावा एक और आया था जो रोबोट वाला कलेक्टर एडिशन था। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर मुझे याद है पराक्रम 1 के साथ तो ये आया था हमारे पास में। अब पराक्रम 2 के साथ में शायद ये आया था, क्योंकि पराक्रम 2 भी मेरे पास 2 हैं, 2 हैं मेरे पास, तो शायद ये आया होगा। और काफ़ी अच्छा धीरज मांझी आर्ट वाला ध्रुव वाला है ये शायद पराक्रम 2 के साथ आया होगा, पुराना वीडियो चेक करना पड़ेगा। अब एक ये बचता है, ये जाने किसके साथ आया था। तो इसको मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि और तो मुझे कोई कलेक्टर एडिशन याद नहीं आ रहा, शायद ये रोबोट वगैरह के साथ आया हो। तो टी कोस्टर हमको 6 मिलते हैं, 4 तो प्रेत अंकल सीरीज़ के साथ में आए थे, और 2 ये। और जो बिग साइज़ के ना, सुपर बिग साइज़ के टोटल 10 ही कॉमिक सीरीज़ किए थे मनोज गुप्ता जी ने। उनमें से युगनायकम को अगर छोड़ दें, इनके पेपर बैग्स को, जो कि 250 के थे, बाकी प्रेत अंकल के साथ में अच्छी नोवेल्टी मिली, और फाइटर टूट के साथ में और भी अच्छी नोवेल्टी मिली थी, और बढ़िया क्वालिटी के स्टैंडीज वगैरह थे। पर मैंने जब बाद में लिए तो मेरे को विदाउट नोवेल्टीज़ मिले थे। तो मनोज गुप्ता जी की एक मेरे को बात समझ में आई, 2 साल का जो मैं इतिहास देखूँ 21 और 22 का, कि वो नोवेल्टीज़ लिमिटेड प्रिंट करते हैं, और प्री बुकिंग या जो एक टाइम पे मिलती तो मिलती है, उसके बाद पब्लिशर और सेलर कोई भी गारंटी ले नहीं सकता। तो मनोज गुप्ता जी के थोड़े से रेयर होते हैं ये नोवेल्टीज़, और एक बार वो प्रिंट कर दे फिर प्रिंट नहीं कर सकते, और इसी वजह से ये रबर शीट वाले मुझे मिलने में समस्या आई। अब मैं इनको अरेंज कर देता हूँ, फिर मैं दूसरा वीडियो जस्ट अभी शूट करूँगा सिंपल, अब क्योंकि मैं MDF कंप्लीट कर देना चाहता हूँ राजकुमार स्वामी मनोज गुप्ता जी तरफ से। तो इनको अगर मैं अभी के भी रख दूँ, आपका 5-10 मिनट लगेंगे, तो आप देख भी पाएंगे मैं इनको स्टोर कैसे करता हूँ। तो वो भी एक इसमें बोनस पॉइंट हो जाएगा, काफ़ी ईजी रहेगा इसमें स्टोर करना, क्योंकि ये फ्लैट है ना, तो जगह कम खाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। और क्योंकि सारे ढेर लगे हुए, तो इससे मुझे ना इस वीडियो से के रेफरेंस से भी मुझे पता लग पाएगा। कई बार पता नहीं होता है, जैसे मान लो जैसे पराक्रम का एक भी नहीं था, तो कल की डील हुई तो पता लगा उससे कि पराक्रम का मुझे लेना ही चाहिए था, पर तब मुझे नहीं पता था कि मुझे डील करनी चाहिए कि नहीं चाहिए थी। तो रखते हैं इनको, आपके सामने रखता हूँ मैं। टी कोस्टर को सबसे ऊपर रखूँगा, क्योंकि वो फिर भी थोड़े से ऊबड़ खाबड़ लग रहे हैं। 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनको हटा देते हैं, तो सीधे आ जाते हैं। सबसे ऊपर ध्रुव के रखना चाहूँगा कि नागराज के ध्रुव के। तो सबसे नीचे मैं रख देता हूँ ये तोसी वगैरह के, है ना, चमत्कारी भोकाल। 2 स्टैक्स बन जाएंगे, ऐसे रखूँगा तो अच्छा लगेगा, है ना। 2 स्टैक्स बनने वाले हैं। ये आ गया भाई युगनायकम। तोसी का ऊपर रखना पड़ेगा, अभी मुझे इसमें से अलग करना है, एक खजाना अलग करना पड़ेगा, इनको नहीं करना पड़ेगा, है ना। और अब ये जो है बाकी लाल, ये भी अलग रखना पड़ेगा, अभी नहीं रख सकता।
रख देता हूँ। इसमें से एक मेरा है, एक नहीं, मेरा नहीं है, रख देता हूँ। ये बाकी लाल रख दिया, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ रख देता हूँ, मेरे को एक हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा। ये जो रिबन है ये ऐसे उठाने काम आया था कई बार, इतना मजबूत नहीं होता। ध्रुव के रख देता हूँ। 4 षड्यंत्र वाले ये रख दिए, 4 खूनी खानदान वाले ये रख दिए। अच्छे हैं ना, एक टाइम पे जब ये रेयर हो जाएंगे तब इनकी कीमत का एहसास होगा। ये बहुत अच्छे ध्रुव और क्लासिक आर्ट है अनुपम जी का। 3 है, मैंने मारा ध्रुव को। इसका कलेक्टर एडिशन चेक करूँगा 3 लिए कि नहीं लिए मैंने। और चुम्बा वाले जो हैं इनमें से एक तो मेरा नहीं है, तो वो अलग कर देता हूँ। ये 2 मेरे हैं पर विदाउट लेमिनेशन, तो इनकी मैं ट्रिक ये कर सकता हूँ कि जो खूनी खानदान वगैरह इनके बीच में ऐसे रख दूँ, तो पॉली बैग की मेरे को लेयरिंग मिल जाएगी ऑटोमेटिक। तो एक बार ये सेव हो जाएगा, बाद में पैकिंग करने को कर सकता हूँ। ये पड़ी है पॉली बैग, इस बार इसे मुड़ी थोड़ी सी मैंने रखना चाहता हूँ, मेरे को अच्छी पॉली बैग चाहिए, ठीक है। और एक पराक्रम रख देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि ये, अच्छा पराक्रम का अच्छे से पैक हुआ यार, मज़ेदार। तो इसको ऐसे रख दूँगा तो अच्छे से पैक रहेगा ये, गुड। ये एक पैक हो गया। अब रख देते हैं भाई खजाना। खजाना में एक मेरा नहीं था, ये वाला मेरा नहीं, ये वो कल वाली डील में मिला जो है, ये दोनों मेरे वाले हैं, ठीक है। ये रख देता हूँ। खजाना के बाद है त्रिफना। त्रिफना के 2 अच्छे से पैक है, बढ़िया, उस पर लेबल लगा हुआ है। एक अच्छी पॉलीथीन, मज़ा नहीं आ रहा, इनके लिए अच्छी पॉलीथीन निकालूंगा बाद में। ये रख दिए त्रिफना वाले। ड्रैकुला के भी 3 हैं, अच्छे हैं ये बहुत मोस्ट वांटेड थे, इन्होंने रिलीज़ कर दिया, वरना जब रिलीज़ नहीं हुए थे तो ये ऐसी आर्ट मिलना मुश्किल था, अग्रज वाले। और इसके बाद में हमारा सबसे टॉप पे आता है प्रतिशोध ज्वाला वाले। इसमें भी सेम ट्रिक अपनानी पड़ेगी मेरे को। इनको ऐसे रखना पड़ेगा कि इनके ऊपर पॉली बैग वाला आ जाए तो उससे ख़राब ना हो। अब जगह कम बची है क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ की वजह से। नहीं बचेगी तो रबर शीट के लिए अलग से व्यवस्था कर दूंगा। अच्छा युग नायकम का एक रह गया है क्या, कोई बात नहीं। तो अगर नहीं बचेगी ना जगह तो इनकी अलग से व्यवस्था कर देंगे, ऐसा कर देंगे। देखता हूँ कितनी जगह बचती है। और ये है मैग्नेट शीट वाले, इतना तो हो जाए। ये थिन है काफ़ी, रबर शीट वाले काफ़ी थिन है, तो इनको रखा जा सकता है। और कहाँ गए ये, तो वृतांत 1 वृतांत 2 के तो इसमें रखे जाएंगे, तो अलग उसी के पैक में जाएंगे। मैग्नेट शीट वाले कहाँ गए, अच्छा ये रहे। तो ये मेरे सबसे स्पेशल वाले, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। और मैग्नेट स्टिकर भी फिनिश हो चुके हैं, इतना ही ठीक रहेगा। और इसको अब टी कोस्टर अलग बनाना पड़ेगा। तो पहले तो जब मैं टिन बॉक्स या किसी में स्टोर करता था तो इतना लिखना ही पर्याप्त होता था कि मैग्नेट स्टिकर्स। अब नहीं है भाई साहब, इतनी रिलीज़ हो चुकी है कि मुझे लिखना पड़ता बाकायदा RC MG MDF, RC SG MDF, RC MG के नॉर्मल MDF और RC SG के जो है वो कटआउट वाले MDF, अलग अलग मुझे लेवल बनाने पड़ते। देखो अब RC MG के प्लेन MDF से ही होगा, हालांकि मल्टीपल कॉपीज़ का ये नुकसान है, अदरवाइज ऐसी बात नहीं थी, आराम से आ सकते थे। तो ये एक बॉक्स तो हमारे पास हो गया। ओहो, अच्छा नहीं, ओहो नहीं, ये तो वो जय भाई वो कल वाले हैं। इनमें से बस एक तोसी का अलग, ये अलग हुआ हुआ, ये अलग तोसी वाला, ये तोसी के भी 2 रखने पड़ेंगे भाई साहब, गलत है ये, इसमें रखना पड़ेगा। देखता हूँ इतनी जगह फिर ख़राब ना हो जाए, इसे उल्टा रख देता हूँ इसे, पर उल्टा रखने से ये टिन बॉक्स से चिपक जाएगा, क्योंकि ऐसा रख देता हूँ, कोई नहीं। तोसी वाला रह गया था, अब कंप्लीट हो जाएगा। ये एक मेरा प्लेन वाला कंप्लीट हो गया। और इसका जो थर्मोकोल बॉक्स है उस पर मैंने साफ साफ लिख रखा है RC MG प्लेन मैग्नेट्स। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करके दूसरा वाला मैग्नेट आपको जल्दी से दिखा देता हूँ।